अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बुशरा और आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड काफ़ी सारे लोगों को इसमें प्रॉब्लम होती है, तो आज वो सारी प्रॉब्लम्स को हम ख़त्म कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक का नाम है फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि हम लोग सर्च करते हैं लेकिन हमारे पास बिल्कुल सही जो प्रूफ है वो नहीं आता, तो चलिए आज उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। प्रॉब्लम सॉल्व होने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट कर दें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग को किस तरह लगता है मेरा चैनल और मेरी वीडियोस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे, सपोज करेंगे कि हमारे पास एक फंक्शन है u एंड v। चलिए पहले इसको इंग्लिश में रीड आउट कर देते हैं। सपोज u एंड v आर टू गिवन फंक्शंस ऑफ x, y and z. Let f be an arbitrary function of u and v of the form हमारे पास कुछ यूँ है कि हमारे पास है f u एंड v इक्वल टू 0। ये क्या कहते हैं कि सपोज कर लेंगे हमारे पास दो फंक्शन है u एंड v और जिसमें हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है x, y एंड z, ठीक है ना। तो लेट करेंगे कि f हमारे पास एक आर्बिट्री फंक्शन है u एंड v का, तो हमने कर दिया है कि f हमारे पास एक आर्बिट्री फंक्शन है u एंड v का इक्वल टू 0। इक्वेशन का मतलब ही है कि इक्वल टू 0, जहाँ पर भी इक्वल टू 0 आता है समझे वो एक इक्वेशन है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई एंड जेड, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं कि हमारे पास जो u है, सबसे पहले u की फॉर्मेशन लिख देते हैं कि हमारे पास जो u है वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, u x y एंड z, ठीक है। एंड हमारे पास जो v है वो किस चीज़ के इक्वल है, वो है v x y एंड z। अब यहाँ पर मैं एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी जिससे हमारे पास जो सोल्यूशन है वो भी थोड़ा सा छोटा हो जाएगा एंड हमारा सोल्यूशन परफेक्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग u को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों अब हम लोग फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बनेगा f u की जगह ये u की पूरी वैल्यू है तो हम लोग ये लिख देंगे x y एंड z, ठीक है। एंड फिर हमारे पास v की वैल्यू क्या है, ये पूरी, तो हम लोग ये लिख देंगे v x y एंड z। तो ये हमारे पास एक फंक्शन हो गया जो कि 0 की इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। तो सबसे पहले x के रिस्पेक्ट से इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं पार्शियल PARTIAL, पार्शियल डिफरेंशिएट RENTI, डिफरेंशिएट ATE, ठीक है। तो डिफरेंशिएट स्पेलिंग्स पर बिल्कुल ना जाइए, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम लोग क्या करेंगे, x से सबसे पहले इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कर्ल f बाय कर्ल u, सही है। अब सबसे पहले हम लोग x के रिस्पेक्ट से करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कर्ल u बाय कर्ल x एंड कर्ल x बाय कर्ल x प्लस करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, y से करेंगे तो कर्ल u बाय कर्ल y एंड कर्ल y बाय कर्ल x, ठीक है। एंड देन हम लोग करेंगे z से, तो यहाँ पर आ जाएगा कर्ल u बाय कर्ल z एंड कर्ल z बाय कर्ल x, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फॉर्मेशन हो गई है। अब इसको देखें तो यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कर्ल f बाय कर्ल u, ठीक है। अच्छा यहाँ पर प्लस भी होगा, ये हो जाएगा कर्ल v, ठीक है, क्योंकि हम लोग पहले u वाला करेंगे एंड फिर f वाला करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कर्ल v बाय कर्ल x एंड कर्ल x बाय कर्ल x प्लस कर्ल v बाय कर्ल y बाय कर्ल x प्लस कर्ल v बाय कर्ल z एंड कर्ल z बाय कर्ल x। ये हमने सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू x किया है, अभी तक y का नहीं किया, ठीक है। तो इस पूरी इक्वेशन को देखें जिसमें u के जो हमारे पास u का फंक्शन है वो भी एंड v का फंक्शन है वो भी, ठीक है ना। तो पहले हमने u वाले को किया तो हमने उसके एक ब्रैकेट में लिख दिया ताकि हमारे पास जितनी भी u की वैल्यूज़ हैं वो एक जगह आ जाए। एंड फिर हमने v को किया है तो ये v वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगी, हमारे पास कुछ कैंसिलेशन होगी। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये किस तरह से फॉर्म हो जाएगा, देखिए ये x एंड x कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कर्ल u बाय कर्ल x एंड यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा,
ये देखें ये और ये, तो हमारे पास ये पूरा क्या है y में है, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे 0 कर देंगे। ये हमारे पास 0 हो गया एंड ये हमारे पास बच गया, ये होगा कर्ल u बाय कर्ल z एंड कर्ल z बाय कर्ल x। ये हो गया प्लस ये दूसरे ब्रैकेट को करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा ये फंक्शन लिखना ना भूलिएगा, ठीक है। अब इसको करते हैं, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा कर्ल v बाय कर्ल x, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास 0 आ जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ल v बाय कर्ल z एंड कर्ल z बाय कर्ल z। ये क्या है, ये हमारे पास y है, x, हाँ ये हमारे पास x है, इधर हमने गलती से लिख दिया, ठीक है ना, ये x हो गया। तो ये हमारे पास पूरी एक ब्रैकेट बन चुकी है। अब इससे 0 हटाएंगे ताकि ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कर्ल f बाय कर्ल u, ये क्या हो जाएगा, ये कर्ल u बाय कर्ल x प्लस कर्ल u बाय कर्ल z एंड कर्ल z बाय कर्ल x, ठीक है। प्लस हमारे पास दूसरा फंक्शन हो जाएगा कर्ल v से, तो ये हो जाएगा कर्ल v बाय कर्ल x प्लस कर्ल v बाय कर्ल z एंड कर्ल z बाय कर्ल x, ठीक है। तो ये हमने सिर्फ x के रिस्पेक्ट से किया। अब क्या करेंगे, बहुत ही इजी स्टेप है यहाँ पर हमारे पास, इसको हम लोग इसमें x की जगह हम लोग y को पुट कर देंगे और ये हमारे पास क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो ये इसको साइड पे रखते हैं एंड यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसी में ये हमारे पास क्या हो गया, इक्वेशन ए ले लें इसको, ठीक है। इसी इक्वेशन ए में हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस x विद y, ठीक है। तो जहाँ पर भी हमारे पास x है वहाँ पर हम लोग y लिख देंगे। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं, दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। हमारे पास इक्वेशन किस तरह से बनेगी, ये हमारे पास बन जाएगी कर्ल f बाय कर्ल u, कर्ल u बाय कर्ल y हो जाएगा। वहाँ पर x है, मैंने y लिख दिया, जैसे कि मैंने भी बताया x की जगह हम लोग y लिख देंगे एंड कर्ल z बाय कर्ल y, ठीक है। ये हमारे पास एक हो गई एंड कर्ल f बाय कर्ल v लिख देंगे एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा कर्ल v बाय कर्ल y, ठीक है। ये y हो गया प्लस कर्ल v बाय कर्ल z एंड कर्ल z बाय कर्ल y। तो देखिए इस तरह से हमने इक्वेशन b बना ली, बहुत ही सिंपल था। हमने क्या किया, रिप्लेस किया x को y से और यहाँ पर हमारी पूरी इक्वेशन बन गई। अब हमें क्या होगा, अब हमें डिफ्रेंशिएट नहीं करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू y। हमारे पास दो इक्वेशन बन गई है। चलें इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास कुछ नोटेशंस हमने पीछे यूज़ की थी, तो अब हम उन नोटेशंस का यूज़ करेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन 1 है वो क्या हो जाएगी, इक्वेशन ए बिकम्स, यहाँ पर लिखते हैं कर्ल f बाय कर्ल u बाय कर्ल x प्लस कर्ल u बाय कर्ल z। जैसे कि हमने पीछे नोटेशंस पढ़ी थी कि हमारे पास जो कर्ल z बाय कर्ल y होता है वो हमारे पास p के इक्वल होता है, तो यहाँ पर हम लोग p लिख देंगे। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि जो हमारी नोटेशंस है वो याद रखिए, वो हमारे पास आगे यूज़ होने वाली है। तो देखिए हमने यहाँ पर अब वो यूज़ कर ली। यहाँ पर हो जाएगा कर्ल v बाय कर्ल y, अच्छा हम लोग उसकी वो वाली लिख रहे थे ना, मैंने यहाँ पर गलती से ये वाली लिख दी, ये क्या है x है, ठीक है ना, प्लस कर्ल v बाय कर्ल z एंड z बाय x हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास p होता है, तो हमने यहाँ पर p लिख दिया। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन a है। अब हम लोग लिखेंगे इक्वेशन b बिकम्स, अब ये वाली इक्वेशन में हम क्या करेंगे, वही नोटेशंस यूज़ करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन b जो है वो आ जाएगी कर्ल f बाय कर्ल u, ये हो जाएगा कर्ल u बाय कर्ल y प्लस कर्ल u बाय कर्ल z एंड मैंने आपको बताया था कि कर्ल z बाय कर्ल y क्या होता है, वो स्मॉल q के इक्वल होता है, तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया है स्मॉल u। देखें इस तरह से क्या होगा कि हमारी जो इक्वेशंस हैं वो शॉर्ट हो जाएंगी एंड बहुत ही जल्दी इनका प्रूफ भी आ जाएगा। एंड कर्ल v बाय कर्ल z एंड कर्ल z बाय कर्ल u क्या होता है, वो हमारे पास स्मॉल q के इक्वल होता है। तो हमने इक्वेशन 1 इक्वेशन b को इस फॉर्म में लिख दिया है। अब इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास डिटर्मिनेंट फॉर्म किस तरह से आ जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे कर्ल u बाय कर्ल y एंड प्लस कर्ल u बाय कर्ल, अच्छा मैंने फिर से y का लिख दिया, सबसे पहले x का लिखते हैं, ठीक है। तो ये x हो जाएगा
ये हो जाएगा कर्ल जेड पी, एंड ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा कर्ल वी बाय कर्ल एक्स प्लस कर्ल वी बाय कर्ल जेड एंड पी। ये हमारे पास एक रॉ बन गई। अब दूसरी रॉ बनाते हैं, कर्ल यू बाय कर्ल वाई प्लस कर्ल यू बाय कर्ल जेड एंड क्यू। यहाँ पर हो जाएगी कर्ल वी बाय कर्ल वाई प्लस कर्ल वी बाय कर्ल जेड एंड क्यू। इस तरह से हमारे पास क्या हो गई, ये हमारे पास डिटरमिनेंट फॉर्म बन गई इक्वल टू ज़ीरो। अब मैंने आपको कुछ सब्सक्रिप्शन बताई थी, अब हम लोग वो सब्सक्रिप्शन यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास u एंड x की हमारे पास जो सब्सक्रिप्शन थी वो थी u x, ठीक है, प्लस हमारे पास u z है तो हम लोग क्या लिख देंगे, u z लिख देंगे, एंड साथ में p भी है तो p भी लिख देंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, v x होगा, एंड ये हो जाएगा हमारे पास प्लस v z, एंड साथ में हमारे पास p आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो। मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रही हूँ ताकि ये जो x और z है इसमें हम लोग कन्फ्यूज़ ना हो। एंड यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u y प्लस ये हो जाएगा u z, एंड साथ में हमारे पास q आ गया। ठीक है, एंड ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v y प्लस ये हो जाएगा v z, एंड साथ में हमारे पास q आ जाएगा। तो इसके बाद आपको पता है कि डिटर्मिनेंट में हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा u x प्लस u z p। ठीक है, एंड ये वाला लिखेंगे v y प्लस v z q, माइनस हो जाएगा, ये दोनों लिखेंगे u y प्लस u z q, एंड साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर v x प्लस v z p इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पेज पे जाती हूँ ताकि हमारी जो इक्वेशन है वो एक लाइन में आ जाए। अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक लाइन में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग सबसे पहले u को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा u x v y प्लस u x v z q, ये एक हो गया, प्लस फिर इसको इस पूरी इक्वेशन इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा v z p एंड v y प्लस u z p v z q, माइनस हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा u y को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे v z, एंड हम लोग डायरेक्ट माइनस को ही बस लगा देंगे तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा u y v z p माइनस, अब इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे u z q v x माइनस u z q v z p इक्वल टू ज़ीरो। तो इस तरह से देखिए हमने इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमारे पास जो चीज़ कॉमन आ रही है उसको कॉमन करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन एंड ये वाली इक्वेशन सबसे अलग है, तो इन दोनों को हम लोग सबसे पहले लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ u x v y माइनस u y v x। ठीक है, अब अगर देखें यहाँ पर हमारे पास q कॉमन है, ठीक है, एंड यहाँ पर हमारे पास q कॉमन है, तो हम लोग इन दोनों को लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये है माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या लिख देंगे, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास u x v z माइनस u z v x, एंड ये हो जाएगा q कॉमन, हो गया q कॉमन, बिल्कुल। अब हम लोग प्लस करेंगे, p को कॉमन लेंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन है जिसमें सिर्फ p कॉमन है तो वो क्या है, वो है हमारे पास ये वाली इक्वेशन एंड ये वाली इक्वेशन, इनको मैं बॉक्स कर देती हूँ। ठीक है, तो अब हमारे पास हो जाएगा v z v y माइनस u y v z, और हमने इससे क्या कॉमन लिया, p, तो यहाँ पर लिख देंगे, उधर जगह नहीं है। एंड अब देखें ये प्लस है ये माइनस है, दोनों इक्वेशन सेम है, तो हम लोग इनको क्रॉस कर देंगे एंड ये हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, इस इक्वेशन को करेंगे ज़ीरो के इक्वल। ठीक है, ये हो गया है हमारे पास। अब क्या करेंगे, ये जो दो हमारे पास टर्म्स हैं इनको हम लोग ज़ीरो के उधर शिफ्ट कर देंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो हमारे पास कुछ इस तरह से फॉर्म करेगी। दूसरा पेन ले लेते हैं,
सारे ब्लू भी हो रहे हैं, तो फिर एक साथ एक जैसे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग के पास क्या हो जाएगा, यू एक्स, ये वाला लिख रही हूँ मैं, वी जेड माइनस यू जेड वी एक्स, ये हमारे पास क्यू है, प्लस ये वाला है यू जेड वी वाई माइनस यू वाई वी जेड पी के इक्वल है। एंड ये वाला हम लोग इधर ज़ीरो के इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा, यू वाई वी जेड, एंड जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, यू वाई वी वाई, ठीक है। ये हमने कुछ इस तरह से फॉर्म कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे। किस तरह से, चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर है हमारे पास P के टर्म्स को पहले लिखेंगे, फिर Q के टर्म्स को लिखेंगे। तो P का टर्म हमारे पास क्या है, यू जेड है, सही है ना, यहाँ पर यू जेड हो गया। एंड अगर हम लोग देखें दूसरा क्या है, वो है यू वाई हमने लिख दिया। यहाँ पर है वी जेड एंड यहाँ पर है वी वाई, ये वाले टर्म्स मैं लिख रही हूँ, ठीक है ना। पहले हमने यू के टर्म्स को लिखा, तो पहले यू के टर्म को लिख दिया, यानी यू जेड एंड यू वाई, एंड फिर हमने वाई वी के टर्म को लिखा, वी वाई एंड वी जेड। और याद रहे, अगर हम लोग यहाँ पर z यूज़ करें तो नीचे भी हम लोग z ही यूज़ करेंगे, अगर यहाँ पर y यूज़ करें तो नीचे भी y ही यूज़ करेंगे। डिटरमिनेंट लगा लेते हैं, एंड वैल्यू क्या थी, वैल्यू थी p, एंड प्लस करेंगे q की वैल्यू से, तो यहाँ पर हमारे पास q में क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा यू एक्स, एंड यहाँ पर हो जाएगा यू जेड, यहाँ पर हो जाएगा वी एक्स, एंड यहाँ पर हो जाएगा वी जेड। एंड हमारे पास फैक्टर क्या था, P था, Q था, तो हम लोग Q लिख देंगे। एंड ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा इसके, यू वाई वी एक्स माइनस यू एक्स एंड वी वाई, ठीक है। समझ आ रही है मैंने किस तरह से यहाँ पर फॉर्मेशन कर दी है डिटर्मिनेंट में। तो हम आ गए हैं अपने जो प्रूफ है उसके लास्ट स्टेप्स की तरफ। अब यहाँ पर हम लोग इसको कर्ल में किस तरह लिखेंगे, इसको हम लोग कर्ल में लिखेंगे, कर्ल u एंड v, क्योंकि हम लोग u एंड v हमारे पास फंक्शंस थे, एंड उसके हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे वो क्या थे, वो थे हमारे पास y एंड z, ठीक है। y एंड z हम लोग इस तरह से लिखते हैं, z एंड y नहीं लिखते, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास स्मॉल p है, प्लस कर देंगे। इसको भी हम लोग अब डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा u एंड v, एंड डिवाइड हो जाएगा, x एंड z यूज़ किया है तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे x एंड z, ठीक है। ये हमने लिख दिया है, साथ में हमारे पास क्या है, q है, इक्वल टू, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिखेंगे कर्ल u एंड v बाय कर्ल x एंड y। तो देखिए हमने किस तरह इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिख लिया है। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बता देती हूँ, वो आपको नोट डाउन करनी है। जैसे कि हमने सिर्फ स्मॉल p की वैल्यू को पढ़ा था जब हम लोग नोटेशंस यूज़ कर रहे थे, लेकिन कैपिटल v की p की वैल्यू को नहीं पढ़ा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, कैपिटल p की जो वैल्यू है वो हमारे पास है कर्ल u एंड v डिवाइडेड बाय कर्ल y एंड z के इक्वल। देखिए इस वैल्यू को हम लोग कैपिटल v बोलते हैं। एंड अगर कैपिटल q की बात करें तो वो हमारे पास है कर्ल u एंड v बाय कर्ल x एंड z। और अगर हम लोग r की बात करें, ठीक है ना, तो r हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, कैपिटल R, वो है कर्ल u एंड v डिवाइडेड बाय कर्ल x एंड y। तो चलिए ये जो तीन वैल्यूज़ हैं इसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं इन इक्वेशन C में, हम लोग इक्वेशन C भी बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पर लिख देंगे पुट ऑल द वैल्यूज़ ऑफ P, Q एंड R इन इक्वेशन C, ठीक है। तो यहाँ पर पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कैपिटल P वर्सेस स्मॉल p प्लस कैपिटल Q एंड स्मॉल q इक्वल टू, ये क्या है, R के इक्वल है, तो हमने यहाँ पर R लिख दिया। एंड इसी को हम लोग कहते हैं लेग्रांजेस PDE ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है इज कॉल्ड Lagrange's PDE of फर्स्ट ऑर्डर। इसको हम लोग Lagrange's PDE ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं। होप कि आपको समझ आ गई होगी, तो अच्छा सा कमेंट भी कर दें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।